जल जीवन मिशन योजना में बड़ा घोटाला, पदभार ग्रहण करते 7 अधिकारी एक्शन में, पीएच विभाग ई को किया निलंबित। बिलासपुर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग जल जीवन मिशन के मिशन संचालक आलोक कटियार ने पदभार ग्रहण करते ही लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के एस के चंद्रा को किया निलंबित। दरअसल मामला यह है कि बिलासपुर के चंद्रा मात्र 6 घंटे के लिए टेंडर खोलते थे और इसकी जानकारी किसी भी ठेकेदार को नहीं होती थी और वह अपने चहेते ठेकेदार को टेंडर बेच दिया करते थे। 2 बार ईडी के छापा पड़ने के बाद और जगदलपुर में भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगने के बाद भी उनको बिलासपुर जिले का प्रभार दिया गया। 6 तारीख को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सीओ आलोक कटियार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए चंद्रा को निलंबित कर दिया। जल जीवन मिशन योजना 2024 सितंबर तक पूरा होना है, जबकि टेंडर घोटाला होने के बाद यह योजना अधूरा लटकी हुई है। उसके बाद फिर से टेंडर की प्रक्रिया जारी है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एमडी आलोक कटियार उसके बाद क्रेडा ऑफिस पहुंचे। ऑफिस पहुंचकर वहां चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि कहीं ना कहीं सिस्टम में लापरवाही है। इससे पूर्व ऐसे भ्रष्टाचार के मामलों में 2 कार्यपालन अभियंता को कारावास के साथ कठोर दंड दिया गया था, पर ऐसे गंभीर मामलों में एसके चंद्रा के ऊपर क्या कार्यवाही होती है और उनको संरक्षण देने वाले अधिकारियों के ऊपर क्या दंडात्मक कार्यवाही होती है, यह देखना है, क्योंकि विधानसभा जैसे न्यायिक सदन में सब अधिकारियों ने जानबूझकर टेंडर में हुए भ्रष्टाचार के साक्ष्य को मिटाने का प्रयास किया गया एवं गलत जानकारी देकर मंत्री को गुमराह किया, विधानसभा सदन में झूठी जानकारी दी। इस मामले में सभी दोषियों के विरुद्ध एफआईआर की मांग की गई है, पर देखना यह है कि इसमें क्या कार्यवाही होती है या फिर आरोप पत्र में भी गड़बड़ी करके सिर्फ निलंबन की खानापूर्ति करके सभी अधिकारियों को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। निलंबन एक प्रक्रिया है जी, जो कि पहली सीढ़ी है। उसके बाद फिर जांच होती है, विभागीय जांच होती है, आरोप लगते हैं, वो जवाब देते हैं, उससे गुजरेंगे और फिर जो भी मंथन के बाद आएगा तो उनको, क्योंकि रायगढ़ में सर छोटी छोटी गड़बड़ियों में लोगों को जेल की हवा भी खानी पड़ी है। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ी है। हाँ, तो यहाँ भी ऐसा हो सकता है। क्या एफआईआर भी दर्ज करा रहे हैं इनके खिलाफ? अब जांच के बाद जो भी आएगा उसकी जो अनियमितताएं हैं सितंबर 2024 तक। तो ये जो क्या बोलते हैं, अभी तो सिर्फ टेंडर खेल रहा है विभाग, तो ये पूरा कब तक होगा? टेंडर भी एक सतत प्रक्रिया है। टेंडर लगाए जाते हैं, कोई नहीं आता नहीं है टेंडर डालने वाला, तो फिर रद्द होते हैं, फिर लगाते हैं, तो एक नियम के अनुसार ही टेंडर होते हैं। वो हमारे बस में तो है नहीं कि सर, तो टेंडर वाला आएगा कहाँ से? 6 घंटे के लिए खोला जाता है, 6 घंटे में सारी चीजें भर ली जाती है। वो प्रक्रिया जो है उसकी, मैं एक विभाग का प्रमुख होने के नाते आपको इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूँ कि वो प्रक्रिया सुधर जाएगी बहुत जल्दी। सर, आपको लगता नहीं क्या कि इससे पूरे जो ऑनलाइन प्रक्रिया, जो सिंगल विंडो का जो बात कहा गया था सरकार का कि पारदर्शिता, उस पर बहुत बड़ा एलिगेशंस लग गए इस मामले के कारण? एलिगेशन तो देखिए, कार्य करते हैं तो गलतियां होती हैं, कभी कभी जानबूझ के होती हैं, कभी कभी लापरवाही से होता है। नहीं, लापरवाही तो जानबूझ के की गई है। तो मेरे आप इसे कैसे देखते हैं सर? ये जानबूझ की लापरवाही है कि सिस्टम का उसमें लापरवाही है? मैं इसको सिस्टम फेल्योर मानता हूँ। क्यों सर? सिस्टम फेल्योर में जितने सिस्टम में लोग काम कर रहे हैं सबकी जवाबदेही है कि वैसा नहीं होना था। आगे और किसी पे सर इसमें कार्रवाई की? हाँ, बिल्कुल होगी। जहाँ जहाँ मिलेगा सबके ऊपर कार्रवाई होगी। इसमें इंजीनियर से लेके सभी लोगों की सम्मिलितता पाई गई है क्या? कुछ ऐसा जांच में आया है सामने? प्रारंभिक जांच हुई है, तो जो सबसे जिसके ऊपर जिम्मेदारी रहती है तो सबसे पहले उसी के ऊपर गाज गिरती है। यदि मेरे को भी दोषी पाया जाएगा तो मेरे ऊपर जांच गाज गिरेगी। यदि पूरे प्रदेश में सब ऐसा चलता रहा तो सर, लोगों को पानी तो मिल जाएगा ना? जल जीवन मिशन की उद्देश्य वही है। नहीं, पानी अगर मिलेगा। ये सब पे अगर मान लीजिए सब यही करते रहेंगे तो फिर लोगों को पानी कहाँ से मिलेगा? नहीं, पानी मिलेगा। हम प्रयास करेंगे कि निश्चित समयावधि के अंदर मिले, और मिल भी रहा है। हर जगह ऐसा नहीं है, कहीं अच्छे काम भी हुए हैं, कुछ खराब काम भी हुए हैं, तो उनको हम दुरुस्त करेंगे जहाँ भी गड़बड़ियाँ हैं, और सबको पानी दिलाएंगे। सरकार की यही मंशा है, सरकार यही चाहती है। दिए गए हैं, कुछ नाराजगी भी व्यक्त करते सुना मैं। नहीं, निर्देश क्या है, तो काम राजकाज है। काम काज जो रहता है, कहीं ठीक रहता है, कहीं अच्छा होता है, शाबाशी देते हैं। जहाँ ठीक नहीं रहती है तो नाराजगी देते हैं। टाउन एंड कंट्री भी अनुमति नहीं दे रहा। सरकारी प्रक्रिया है, उसमें भी थोड़ा समय तो लगता है। क्या यहाँ के अधिकारी लोग लापरवाही बरते हैं? नहीं, मिल जाएगी। मैं खुद बात करूँगा, मिल जाएगी। क्या नया चलने जा रहा है?
क्योंकि सब्सिडी तो बहुत घटा दिए हैं क्रेडा में जो सोलर ऊर्जा को लेकर के। हाँ, वो तो कमोइश ये स्थिति पूरी भारत सरकार से लेकर नीचे तक है। भारत सरकार से भी सरकार सब्सिडी कम हो गई है, तो यहाँ भी है। क्रेडा बहुत सारी नई नई योजनाएं लाता रहता है समय समय पे। सोलर हाई मास्ट है हमारा। इसमें तो है सोलर, लेकिन वो लगाते हैं इलेक्ट्रिक पंप, क्योंकि उनको जो कॉस्ट है वो आपके डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा लगते हैं सोलर। कॉस्ट वन टाइम पेमेंट है, उसके लिए कोई फिर उसके बाद तो हमारे आपको कोई पैसा नहीं देना, ना मेंटेनेंस के लिए देना है, ना ही उसका कोई बिल आना है। इसके लिए अधिकारी से एक कोलैबोरेशन नहीं जमा पाता है, ये चीज़ देखने को मिला है। उसको हम करेंगे, ठीक करेंगे। विभाग निश्चित रूप से